ये है मिथुन मन्हास बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उनका घर। मिथुन मन्हास जी का यहीं पे घर है, मतलब यहीं रहते थे? यहीं रहते उनके थे। फादर साहब? उनके फादर साहब का जन्म यहाँ। तो माल मवेशी मुर्गे अंडे तक बेच देते थे कि ताकि मेरे बच्चे पढ़े। तो डॉक्टर अमर सिंह जी एक डॉक्टर हो गए। मैं यहाँ का साइंसदान भी चाहता हूँ, मैं यहाँ का डॉक्टर चाहता हूँ, मैं यहाँ का इंजीनियर चाहता हूँ, अपने भलेस का चाहता हूँ। यही न हमारा कर गिला मुकद्दर से मुकद्दर को आजमाते चल, न कर गिला मुकद्दर से मुकद्दर को आजमाते चल, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते चल। आज मैं ढोसा विलेज में पहुंच गया हूँ। ये कौन सा मंदिर है, ये कितना पुराना है, क्या इसकी? सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। मैं इस वक्त एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशल पहुंचा हूं ढोसा विलेज में। स्वागत है जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील भलेसा का खूबसूरत गांव ढोसा विलेज से। आओ चलते हैं सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा के बीच में ढोसा विलेज की ओर। मोहम्मद अनीस राथर। मोहम्मद अनीस राथर। सामने खूबसूरत जगह है ना, ये ढोसा में आती है भर्ती में? ये यहाँ से अब आगे ढोसा में आता है, रेन्यू विलेज ढोसा। रेन्यू विलेज ढोसा ढोसा में आते लगेंगे अभी 5 मिनट ढोसा विलेज में पहुंचने के लिए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं मिथुन मन्हास, जो इस वक्त बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। करने वाला हूं यहाँ के लोगों से। क्या आपने कभी सोचा होगा कि तहसील भलेसा का एक दूर दराज फार फ्लांग एरिया, हाइट पर एक गांव, और वहाँ से बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना कोई आसान बात है? हमारे दिल में बात उतरती नहीं है, मगर इन्होंने करके दिखाया। इस वक्त हमारे स्टेट का नाम, पूरे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। फाइनली मैं इस वक्त ढोसा विलेज में पहुंच ही गया। काकू विलेज से मैंने पैदल सफ़र किया। सूरज के सामने बादल आ चुके हैं इस वक्त, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, और ये खूबसूरत घर। तो पहला इंसान आप मुझे मिले हैं। आपको कैसा लगता है कि इस गांव से इस वक्त बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है आपके गांव से? कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी। हाँ? खुशी है? खुशी है। क्या बात है? ढोसा मार्केट, ये सामने मार्केट है? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मार्केट है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ठंड भी शुरू हो गई ना, हाँ। आज ठंड बहुत है। बिल्कुल, ठंड तो काफ़ी है, रात से काफ़ी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारे भाईजान हो। सर सुनाइए आप। हम स्पेशल आपके पास आए। जी सर, थैंक यू सर। आपको कैसा लगा? वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हमारी बातचीत इनके साथ चलेगी घर में बैठकर। जी सर। इनका एक खूबसूरत घर है ढोसा में। तो सबसे पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद। भलेसा का नाम इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल सर। हमें गर्व है, हमें गांव का लड़का कहीं से कहीं पहुंच सकता है अगर वो मेहनत करता है। सर आई फील वेरी हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू। हम इंटर हो रहे हैं, हम योगराज जी हमारे भाईजान, इनके घर में। बहुत ही स्पेशल घर, बहुत ही खूबसूरत घर। इनकी मोहब्बत ने हमें खींचकर इस घर में लाया, इसके लिए थैंक्स। सर वेलकम सर, वेलकम। बहुत खूबसूरत हो। क्या बात है। तो लगता है अमेरिका से आए हो। हमारे आन बान शान निसार आज़ाद साहब, वाह, माय बेस्ट फ्रेंड। इन्हें तो दुनिया जानती है। बहुत ही इखलाक, प्यार, मोहब्बत। उनकी मोहब्बत ने भी हमें इस खूबसूरत भलेसा की धरती पर लाया। मुझे जैसे आप बंदे को बंदे से मिलाते हो, आदमी को आदमी से मिलाते हैं, हर एक को प्यार देते हो तो प्यार ही फैलता है सर। ये आपकी बदौलत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत ने। तो आज़ाद साहब, निसार आज़ाद साहब की मोहब्बत ने, यहाँ के लोगों की मोहब्बत ने तो यहाँ पर मुझे खींच कर लाया। तो मैं इस वक्त ढोसा विलेज में रूबरू हूँ। तो मेरे साथ में है तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका ये बड़ापन, ना चीज़ के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं, तकालुफ़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे छोटा, आप मुझसे बड़े हैं, तो आपका दादा मेरे लिए काफ़ी काम नहीं है। ना चीज की इतनी बढ़ियाई की इस काबिल नहीं है हम लोग। चल आप, अल्लाह ने भी, भगवान ने भी आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। ये आपको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा आपको। जब गॉड गिफ्ट कोई चीज़ मिलती है तो हमें राज़ी होना चाहिए उस पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, ये सब आपकी मोहब्बत है। ये सब जो अंदर से होता है वो बाहर भी निकलता है। थोड़ा सा घर के रिव्यू भी ले रहे हैं हम यहाँ योगराज जी के, क्योंकि ये यादें रह जाती हैं, पल पल की यादें।
न कर गिला मुकद्दर से मुकद्दर को आजमाते चल, न कर गिला मुकद्दर से मुकद्दर को आजमाते चल, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाते चल। आज मैं ढोसा विलेज में पहुंच गया हूं। यहाँ की आन बान शान, इन पहाड़ों की रौनक पास अल्फाज नहीं कि मैं बयां कर सकूं। हमारे भाईजान योगराज जी ढोसा के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका, इनके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तो अभी मेरी और इनकी बातचीत स्पेशल होने वाली है। तहसील भलेसा, दूर दराज, फार फलांग, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जगह में रहने वाले योगराज जी ये तारुफ के मोहताज नहीं है। आज मुझे ये मौका मिला, इनकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या हाल है? बहुत अच्छे सर। मैं आपके गांव में पहुँचा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे एक शख्सियत को मैं ढूंढ रहा था जो परमात्मा ने मेरे घर में पढ़ा दी। आज मैं खुश हूँ सर। क्या बात है सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। भगवान खुदा आपको लंबी उम्र कर दे। और निसार साहब की देन है। निसार साहब ने आपको इंट्रोडक्शन करवाया मुझसे, आज़ाद साहब के बरादर डायरेक्टर, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। बहुत बड़े ऑफिसर। नाचीज के साथ भी उनका बड़ा अच्छा है, नाता है उनका। स्वर्गीय रहमतुल्लाह जी दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। तो सबसे पहले हम उनके लिए दुआएं यही करते हैं कि अल्लाह परमात्मा उनको स्वर्ग में ऊंचा जन्नत में स्थान प्राप्त हो। बिल्कुल। ये मेरी योगराज जी, आपका गांव बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद सर। आपका भलेसा इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में नाम है। इस नाम की वजह से आजकल मैं आपकी भलेसा में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। लोग मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। आपके इस दूर दराज भलेसा के फार फ्लांग एरिया से एक लड़का, जो कि इस वक्त स्टेट का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है, मिथुन मन्हास जी। मिथुन मन्हास जी इसी ढोसा विलेज से ताल्लुक रखते हैं। दिल में कितनी खुशी है। हमें गर्व है सर, हमें गर्व है कि वो ढोसा के हैं और पूरे भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। तो हमें बहुत गर्व है इस बात। थैंक यू योगराज जी। हमें भी बड़ा फक्र है। एजुकेशन अगर देखना है तो भलेसा सबसे एडवांस है। मेहमान नवाजी देखना हो तो भलेसा सबसे एडवांस है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो स्टेट में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब इस वक्त मिथुन मन्हास जी BCCI का प्रेसिडेंट, उसने भी नाम रोशन किया है। आपके इस भलेसा से बड़े बड़े ऑफिसर, ईमानदार, जैसे मैं इतना बड़े नाम तो गिन नहीं सकता हूं, बहुत सारे ऑफिसर उसमें टफ लाइफ गुजार कर, आपके जो खासकर बुजुर्ग थे, बड़ी मेहनतें की। आज अगर भलेसा खूबसूरत है, डोडा खूबसूरत है, स्टेट खूबसूरत है, उनका नाम है। उन्होंने मेहनतें की, आज तभी खूबसूरत नजर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए, ढोसा में मिथुन मन्हास जी तालीम कहाँ उसने पाई? जी, उन्होंने, उनके पिताजी थे जो थे वो डॉक्टर अमर सिंह जी मन्हास, ठीक, जो अपने जो एक डॉक्टरी पेशा था उनका, वो एक बड़े डॉक्टर हुए। तो वो सीधे यहाँ से उनका जम्मू जाना हुआ और वहीं रहाइश पजीर वहाँ हुए। तो उन बच्चों ने, मिथुन जी ने और उनके ब्रदर्स, जितना भी उनके परिवार है, वो उन्होंने जम्मू में ही अपनी तालीम हासिल की। मगर खानदानी उनका जन्म यहीं से हुआ है। जी, ढोसा विलेज जन्म इसी हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी हैं, तो यहीं से हुआ। जिम्मेदारी से उन्होंने अपना काम शुरू किया। उनका पेशा जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी पेशा था, वही उनका पेशा था। अपना माल मवेशी था, अपनी सब्जियां उगानी, बेचनी, राजमा बेचने, अपने आलू वगैरह लगाने। डॉक्टर अमर सिंह जी ने पढ़ाई की, उनके पिताजी ने बहुत मेहनत की। ओह माय गॉड जी, तो माल मवेशी मुर्गे अंडे तक बेच देते थे कि ताकि मेरे बच्चे पढ़ें। तो डॉक्टर अमर सिंह जी एक डॉक्टर हो गए।
तो उन्होंने अपने बच्चों को और तरक्की दी। तो आज किसको क्या मालूम का, आज देखिए आज भारत का नाम रोशन किया, और मेरे ढोसा का तो बहुत। क्या बात है जी। आपको तो फक्र है ही, पर मुझे भी बड़ी खुशी है। और इस खुशी की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचकर आपके गांव पहुँचना पड़ा। आपका बहुत धन्यवाद सर। ये आपकी बदौलत अब आगे सब कुछ एक्सप्लोर हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे ढोसा का नाम रोशन हो रहा है जी जी। बदौलत आपकी जी। जो आप यहाँ इतनी तकलीफ करके इस ढोसा की खूबसूरती ने आपको अट्रैक्ट किया यहाँ के लिए। तो मैं बहुत खूब खुश हूँ। धन्यवाद। गरीबी की सतह से हाँ। जहाँ यहाँ तक के अखरोट बेचा है, क्या? सेब बेचा है, दूध बेचा है, घी बेचा है, उन पर इन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया और ऊपर वाले का साथ। कहाँ से कहाँ बच्चों पहुँचे। ने मेहनत की और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किसको मालूम था ये पूरे भारत का नाम और रोशन। मेरे ढोसा का नाम रोशन करे। बलेसा का नाम रोशन करे। बलेसा का नाम मेरे ढोसा का यहाँ नाम। से ऐसी ऐसी हस्तियां निकली हैं। गुलाम रसूल आज़ाद जी, क्या बात। जम्मू कश्मीर एजुकेशन के डायरेक्टर, वो इसी बलेसा से निकले हैं। ये मामूली बात नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, ताकि वो भी मेहनत करें और अपने माँ बाप का, इलाके का, गांव का, स्टेट का और देश का नाम रोशन करें। जी, मेरा यही कहना है कि आज़ाद साहब को, ये बच्चे आज़ाद साहब की तरफ नज़र रखें। ये साहब आया मरहूम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गुलाम रसूल आज़ाद साहब की तरफ नज़र रखें। अब जैसे हमारे निसार साहब ही है मेरे क्लास फेलो, देखिए कहाँ हैं। क्लास फेलो है? क्लास फेलो है जी। कितने बड़े अहदे पर हैं, उनकी नज़र रखें। मिथुन साहब की तरफ नज़र रखें। और ये भलेसा की बड़े बड़े लोगों को नज़र रख के अपनी एजुकेशन शुरू करें। ये मतलब आइडल है, ये आइडल है, ये सामने आइडल हैं। इन्होंने नाम इतना रोशन हमारे भलेस का किया है, तो ये बच्चे भी उनको मद्देनजर रख के आगे तरक्की करें, ताकि भलेसा का नाम और आगे बढ़े, एजुकेशन हासिल करें, पढ़ें खूब पढ़ें। अभी भी खेती बाड़ी करके ही पढ़ा रहे हैं, और इन बच्चों को उनकी अपनी गरीबी को मद्देनजर रखते हुए इनको आगे बढ़ना है। एजुकेशन हासिल करो, टेक्निक हासिल करो। मैं यहाँ का साइंसदान भी चाहता हूँ, मैं यहाँ का डॉक्टर चाहता हूँ, मैं यहाँ का इंजीनियर चाहता हूँ, अपने भलेस का चाहता हूँ। यही हमारा गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज जी। आप एक पॉपुलर, मशहूर, सरकर्द यहाँ के, आपको सब इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। मेरी नज़रें भी इस वक्त आप मुबारक को देख रहे हैं। मैं कहता हूँ बार बार देखूं, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं भी मजबूर हूँ। तो मैं आपके गांव में आया हूँ। अभी हमने थोड़ा गांव भी घूमना है आपके साथ, आप हमारे गाइड करेंगे। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि एक नाचीज़ के साथ इतनी बड़ी हस्ती, जिन्होंने सारा मेरे ख्याल में पूरा इंडिया घूमा है, तो आप मेरे घर आए, एक नाचीज़ के घर आए। और मेरी इतनी औकात नहीं है जो आपने इतना बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन चलो धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अभी चलते हैं थोड़ा गांव की ओर। योगराज जी इसी ढोसा विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी तरह खेती बाड़ी भी करते हैं और मेहमान नवाज भी हैं। कड़म लगाए इन्होंने, फूल लगाए इन्होंने। अभी सर चलते हैं थोड़ा गांव की ओर। जी सर। गांव में हम थोड़ा वहाँ का कल्चर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मिथुन मन्हास इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो इस वक्त जो हमारे योगराज जी हैं, इनके ज़ेर निगरानी में हमें ये गाइड करेंगे और यहाँ का कल्चर भी दिखाएंगे, साथ साथ में व्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ। आराम से घर में बैठकर ही देख सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये ढोसा की मार्केट है? जी सर। आपकी? जी सर। अच्छा, ये हमारी दुकानें हैं।
अच्छा, हाँ, अपने घर की दुकान है। माशाल्लाह। ये भी हमारे भैया हैं, ये डॉक्टर साहब हैं। यहाँ मेडिसिन भी दुकान है, ठीक, हर चीज़ है यहाँ, मीट मच्छी वगैरह सब कुछ है। दुकानें मगर ये मरकज़ है ढोसा विलेज की जो मार्केट है गांव की, मेन पॉइंट। मेन पॉइंट है। जी सर। थैंक यू। मैं इस वक्त ढोसा विलेज का जो मरकज़ है, मेन मरकज़, यहाँ पर पहुँच गया हूँ। देखते हैं ना, खूबसूरत घर और पहाड़ों का कल्चर। अभी मालवेशी छोड़ दिया है पानी पीने के लिए। गाइड करेंगे थोड़ा कि ये कौन सा मंदिर है, ये कितना पुराना है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये जो नाले, जो यहाँ पर चश्मे हैं, खूबसूरत चश्मे हैं, इसके बारे में थोड़ा। पुराने हैं, लकड़ी के हैं या पत्थर के हैं? सर ये पत्थर के बने हुए। कितना पुराने? सर ये प्राचीन काल से, हमारे बाप दादाजी थे, उनके वक्त में वो भी कहते थे कि ये ऐसे ही है, उनसे पहले वाले हैं। ये शिव मंदिर है, इस समय शिव मंदिर। शिव मंदिर है। ये जो चश्मा है, थोड़ा आप हम ऊपर आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो यहाँ से हम ये आप ये जो है ये सदियों पुराने हैं, सदी पुराना। वो सदियों पुराने हैं। हमारे बाप दादा परदादा वगैरह भी बोलते कि हमसे भी पहले ये पता नहीं कब थे। देखिए ये पूरा पत्थर है, ये एक ये पत्थर है। ये सर, वो उस जमाने में इतने लोग ताकतवर थे। सर बहुत ताकतवर थे, शायद बहुत तगड़ी खुराक खाते थे। खाते थे। जी, ये एक एक ही पत्थर है, ये इन्होंने लाया है। आप थोड़ा पानी चखिए यहाँ, इस पानी का टेस्ट लीजिएगा सर। ये है, ये बहुत पुराना है। ये तो बहुत टेस्ट है इसमें, बहुत ही पुराना है, बहुत ही मज़ेदार है। ऐसी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? वो भी नेचुरल सोर्स, नेचर और हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है। बहुत पुराना है। एक बात, ये पत्थर का मैं खासकर लोगों से अपील करता हूँ, खासकर टूरिस्ट से, वो आए ढोसा विलेज में, इनको यहाँ पर प्राचीन हिस्टोरिकल मंदिर भी मिलेगा और हिस्टोरिकल पुराना ये पानी में मिलेगा चश्मा। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये पत्थर का है, ये बहुत पुराना है, हजारों हजार साल गुजर गए, अभी भी पानी इसमें रमा दमा है, अपने आप ड्यूटी निभा रहा है। थोड़ा टेस्ट भी ले सकते हैं इस पानी का। अंदर आइएगा आप, वेलकम कीजिएगा। मैं आपके साथ थोड़ा बचाना पानी जरा ले लीजिएगा टेस्ट। मुझे यहाँ पर गाइड कर रहे हैं योगराज जी। मैंने पहले दिखाया आपको कि यहाँ पर ऐसे चश्मे हैं, ये कहीं कहीं जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। तो टूरिस्ट को चाहिए खासकर यहाँ पर आएँ। शिव का मंदिर भी यहाँ सामने है, पानी जगह जगह निकलता है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। जब आप यहाँ पहुँचेंगे इन पहाड़ों को देखने के लिए, जंगल, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लाइफ कैसी गुजरती है, तो आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं इतना ही कहूँगा, इनके लिए स्पेशल गॉड विल स्पेशल। आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में वही लोग रहते हैं जो बहादुर लोग होते हैं, जो परवाह नहीं करते हैं। वही लोग मेरे सामने आ गए हैं, प्यार करने वाले, मुस्कुराहट देखते हैं। पहाड़ों में लोग जो रहते हैं ना, हर वक्त मतलब चेहरा खुश, शरीर ज़बान, खूबसूरती है तो पहाड़ों में है। ये भी मैं रुखसत हो रहा हूँ यहाँ से। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़। आपका प्यार हमें कभी नहीं भूलेगा। मैं जा रहा हूँ मिथुन मन्हास जी की पैदाइश जो हुई है, जहाँ पर उनका घर है ढोसा में, अभी वहाँ पर हम जा रहे हैं। मेरे साथ में गाइड हैं योगराज जी, मेरे साथ में बिल्कुल हैं। अभी उस तरफ हम जा रहे हैं। ये है ढोसा विलेज की खूबसूरती मेरे सामने, आप देख ही सकते हैं। जब भी मौका मिला ज़रूर आएँ और उन खूबसूरत जो घर हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, यहाँ का माहौल है, ज़रूर दीदार करें।
ढोसा गांव है, हाँ। ये गांव का वार्ड नंबर 4, ये मोहल्ला जो है हाँ यही है मिथुन मन्हास जी का, यहीं पे घर है। मतलब यहीं रहते थे, यहीं रहते उनके थे। फादर साहब, उनके फादर साहब का जन्म यहाँ ही है, चाचा ताए सब यहीं पर रहते चाचा हैं। है, बाप सारे दादाओं यहाँ की रहते जन्मभूमि हैं। यहाँ है। हाँ। और यहाँ से वो शिफ्ट करके जम्मू में एक बसे हैं। हाँ। उनके बाद उनकी पढ़ाई वगैरह वहाँ मतलब हुई है। इसी गांव से ताल्लुक हाँ, रखते हैं। इसी गांव से। और ये वार्ड जो है अभी उधर भी हम ये दिखाने वार्ड की है कोशिश इनका। करेंगे जहाँ वो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं मिथुन मन्हास, जो कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। उनके फादर साहब का जन्म, उनके ख़ानदान, ये मेरे सामने हैं। बहुत ही सरकरद ढोसा विलेज के योगराज जी जो मुझे गाइड कर रहे हैं। हम उसी लोकेशन पर। जी सर, यही वो घर है हाँ, जहाँ मिथुन जी के फादर साहब का जन्म हुआ था। यहाँ पर। जी, यहाँ वो जन्मे, यहाँ बड़े, पढ़े, ठीक। बढ़े, पले। हाँ। और यहाँ से कुछ फिर जम्मू शिफ्ट हो गए। लेकिन ये वो स्पॉट है जहाँ मिथुन जी का ये घर है। पर बुनियाद यहाँ से है बुनियाद यहाँ से है। ये सर, ये घर नहीं है, ये ताजमहल है। इसी ताजमहल से हमारे भलेसा का नाम रोशन किया। रोशन है इस वक्त। ये है मिथुन मन्हास, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, उनका घर। जी सर, यही है। ये घर जो है ना, ये ताजमहल से कम नहीं है। ये हमारे लिए हदायत है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए भाई, क्या बात। अगर कहीं से कहीं पहुंचना है। आज ये घर जो है ना, चट्टान की तरह खड़ा है, बेपरवाह है, इसे कोई परवाह नहीं है। यहाँ से जो हीरे निकले हैं वो कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, नाम इसी घर का आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे युवराज जो बहुत मेहनती हैं, हर फील्ड से आगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनसे मैंने कई बातें सीखी और इन्होंने इतना कष्ट किया। एक हिस्टोरिकल मकान जिसे मैं ताजमहल से पुकार सकता हूँ। ये ताजमहल है, ये हीरा है। क्या है युवराज जी, ऐसा ही है। यहाँ से ऐसी ऐसी हस्तियाँ निकली हैं। आज जो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है मिथुन मन्हास जी, घर आज यहाँ पर अभी भी ये लोगों को यही संदेश देता है कि आप भी मेहनत कीजिए, कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, बहाना कोई नहीं चलेगा। पढ़िए बच्चों को, मैं यही संदेश देता हूँ। हमारा भी संदेश यही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये क्या कहते हैं, निसार भट्ट साहब हाँ? के आदेश से मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपका एज ए गाइड बनकर। शुक्रिया। जो आपने ये गाइड नहीं, आपने ढोसा का नाम आपने रोशन किया। मैं लास्ट में ये थैंक यू। तो हम भी निसार आज़ाद साहब का मैं, जो कि इस वक्त डायरेक्टर हैं यूटी के नेहरू युवा केंद्र के, तो उनकी दिल में दर्द थी कि कम से कम आप ढोसा में जाएं, आपके साथ हमारे दिल के करीब योगराज जी आपका पूरा साथ देंगे। ये ना कोई समझे कोई ऊपर से कहीं बड़ी अमीर खानदान से इंसान निकलता है। देखते हैं ये घर यहाँ से निकले हैं। करते हैं एंड लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।